आपका कोचिंग व्यवसाय से पुराना जाता है और जरा हमको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज जब बिलासपुर जिले के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में डमी एडमिशन, जिसको हिंदी में आभासी प्रवेश कहा जा सकता है, ये क्या समस्या है और बिलासपुर के स्कूलों को ये किस तरीके से परेशान करती है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलूँगा कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। उसके बाद रहा सवाल डमी स्कूलों का, तो डमी स्कूल की बात यहाँ पर आती है कि आजकल ये व्यवसाय के रूप में फल हो रहा है और ये पैसे वाले बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में ले जाने की ओर एक कदम है, ये समझ लीजिए आप। दिक्कत ये होती है कि इससे आम जन और जो गरीब बच्चे हैं वो तकलीफ पाता है। डमी एडमिशन एक्चुअल में कोचिंग और स्कूलों का मिला जुला खेल है। प्रत्येक बच्चे से 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक डमी प्रवेश के लिए आप इस कोचिंग और स्कूल वाले बच्चों से वसूलते हैं। और साथ ही ये कहा जाता है कि आपको जो होम एग्जाम होते हैं 11th 9th ना एग्जाम देने की जरूरत है, ना आपको स्कूल आने की जरूरत है, ना आपको प्रैक्टिकल में आने की जरूरत है। पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। इवन की होम एग्जाम के पास के रिजल्ट दे दिए जाते हैं और क्लास 12 में केवल उनको एग्जाम देने क्लास 10th और 12th बोर्ड के लिए अपीयर होना पड़ता है। अब बाकी समय वो सिर्फ कोचिंग क्लासों में बैठे रहते हैं बच्चे। इसके फायदे तो कम लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। मतलब अपन ऐसा माने कि ये वो बच्चे हैं जो जिस स्कूल में आभासी प्रवेश लेते हैं वहाँ पे कभी जाते नहीं हैं, इनको उस स्कूल के रेगुलर बच्चे भी नहीं जानते होंगे। नहीं जानते, बिल्कुल सही है ना। बच्चों से उनका कोई कांटेक्ट बन पाता है नहीं कुछ, और ये एकाकी जीवन जीने के आ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके पीछे। ना तो इनकी कोई कनेक्टिविटी होती है, ना खेलकूद होता है, ना ये बच्चों के आपस ग्रुप में आ पाते हैं। ये केवल कोचिंग के 2-3 बच्चों के समय में रहते हो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब CBSE ने रूल बनाया है कि 75% अटेंडेंस तो सभी प्रकार की परीक्षाओं में बच्चों का अपीयर होना जरूरी है और उसके नंबर पर उनके उनका फाइनल का रिजल्ट बनता है, तो डमी वाले बच्चे इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं जबकि CBSE का रूल है? ये मेरी भगत स्कूलों की है। स्कूल वाले भी ज़्यादा पैसा लेकर डमी में प्रवेश कराते हैं, बच्चों को छूट दे देते हैं, बच्चा स्कूल नहीं आता, ना कोई एग्जाम देता है। लेकिन एक सामान्य आम जन का बच्चा जो है, अगर वो स्कूल नहीं पहुंचता है तो उसे तुरंत सूचना दे दी जाती है, क्योंकि वो बच्चा उतना उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहा है डमी के नाम पे। और डमी के नाम पे लूट खसोट जितनी हो सकती है उतनी मची है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो है, मुट्ठी भर पेरेंट बोल लीजिए, वो जिनके पास पैसा है वही डमी ले पाते हैं और बाकी बच्चे इस दौड़ में पिछड़ते जा रहे हैं। 2023-2024 के शैक्षणिक सत्र में भी ये मुद्दा उठा था। तो क्या बिलासपुर जिले में कोई जांच CBSE ने की थी? बिलासपुर जिले में CBSE से टीम आई जो कि पहली बार आई थी यहाँ पर इसका जांच करने। उसके लिए मैं लगातार 2 साल से शिकायतें कर रहा था। तो वहाँ पर जो शिक्षा जो प्रमुख थे आइए, उन्होंने एक टीम भेजी और वो टीम ने एक स्कूल की जो मान्यता है 11वीं 12वीं की खत्म कर दी। वहाँ सैकड़ों की संख्या में डमी बच्चे थे, मतलब करोड़ों में कमाई थी सोचिए। और एक स्कूल के ऊपर 5 लाख की शास्त्री ठोकी। संयोग स्कूल किसी कारण से बच गया और ऐसे और भी स्कूल हैं, मैं तो बाकायदा नाम ले सकता हूँ। मैंने कलेक्टर महोदय बिलासपुर, जिला शिक्षा अधिकारी, कमिश्नर बिलासपुर, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सब जगह लगातार कंप्लेन किया और RTI भेजी हुई है। लगातार सबके मैंने कंप्लेन करते गए, लेकिन यहाँ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। एक्शन मुझे मिला दिल्ली से और वहाँ पर मैंने बात की। अब तो खैर संयोगवश RO ऑफिस जो है रायपुर में मिल रहा है, चालू हो गया है और वहाँ से मुझे पूरा आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द हम कुछ स्कूलों के पढ़ाई के तौर पर मान्यता खत्म करेंगे। अभी हर स्कूल में कैमरे लगाने का इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। हर क्लासरूम में श्रवण के साथ, मतलब सुनने की क्षमता के साथ उच्च हाई क्या बोलना चाहिए, वो कैमरे लग रहे हैं उच्च क्षमता के, ताकि उन स्कूलों का और 15 दिन तक उनको रिकॉर्ड निकाल गया। RO का कहना है कि अगर इस विषय में हमें शिकायत मिलती है तो हम उस रिकॉर्डिंग को देखकर ये अंदाज लगा लेंगे बच्चों का कितना डमी है। एडमिशन का बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की गुंजाइश क्या ज़्यादा रखता है अन्य से? नहीं, ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे डमी लिए उसमें से परसेंटेज काफ़ी कम ही गया, 1-2% ही गए और ये केवल शहरी बच्चों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा आज भी वहाँ पढ़ रहा है, अगर वो प्रतियोगी परीक्षा निकाल रहा है तो वो डमी का मतलब भी नहीं समझ रहा है। ये आपस कुछ स्कूल और कोचिंग वालों ने आपस बना के इस पे
पूर्णतः अपना हस्तक्षेप करा है। बिलासपुर में ये कोचिंग और स्कूल वालों ने, कुछ स्कूल और कुछ कोचिंग वालों ने गंदगी मचाई है। इसके पहले मैं छोटी सी बात बता दूं, कोटा बहुत बड़ा हुआ करता था और राजस्थान में राजस्व के मामले में कोटा काफी आगे था जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैटर में था, लेकिन वहाँ एक स्पेशल कोचिंग ने डमी प्रथा चालू की और उस डमी स्कूल होने के चलते हॉस्टल, हजारों की संख्या में हॉस्टल बन गए, टैक्सी, होटल सब डेवलप होते चले गए। लेकिन आज स्थिति ये है कि सीबीएसई ने सख्ती दिखाई। आज कोटा अपने पूर्व के अनुपात में, विद्यार्थियों के अनुपात में मात्र 15% विद्यार्थी मारा गए हैं। वहाँ के कोचिंग हॉस्टल वाले सब बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ। मतलब कहने का ये है कि वहाँ डमी एडमिशन को बर्बाद करने में कोटा का एक बहुत बड़ा अहम हाथ रहा है। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री को खत्म करने में डमी एडमिशन का, आत्महत्याएं तो अपनी जगह है, वो दबाव उसको होती ही थी, लेकिन डमी एडमिशन के कारण ही कोटा ध्वस्त होने चला गया है और वही गलतियां सब यहाँ पर विज्ञान